अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रज़िया सुल्ताना और मैं आप सबकी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। पिछले कुछ दिनों से 3-4 दिनों से ग्रुप में और मेरे यूट्यूब चैनल पे एक तरह की पोस्ट आ रही हैं जिसमें लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारा बच्चा 2 साल का है, 3 साल की एज का है, 4 साल की एज का है, 5 साल का है और वो हकला रहा है। तो इसका हमें सलूशन बताएं कि हम क्या करें। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि बच्चा कैसे हकला रहा है। बच्चा या तो ये जो एज है आपके बच्चे की 2 से 7 साल, ये नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी की एज होती है और इसमें लेस दैन 6 मंथ में बच्चा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है अगर आप कुछ टिप्स पर अमल करें। आपको स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाने की, विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे हकला रहा है। या तो बच्चा साउंड लेवल पे हकला रहा होगा, या वर्ड लेवल पे हकला रहा होगा, या बच्चा फ्रेज़ लेवल पे हकला रहा है। अगर साउंड लेवल पे बच्चा हकला रहा है तो एक ही साउंड को बार बार रिपीट करेगा, या उस पर स्टॉप लग जाएगा, या ब्लॉक करेगा, या फिलर्स लगाना शुरू कर देगा साउंड से पहले। साउंड में क्या करेगा वो बच्चा, जैसे पाकिस्तान उसने वर्ड बोलना है तो वो कहेगा पा 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 पाकिस्तान, इस तरह साउंड को वो बार करेगा। अगर वर्ड को रिपीट कर रहा है बार बार, तो कोई भी वर्ड हो सकता है जिसको वो बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे खाना 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 खाना, और फिर उसके बाद जुमले को मुकम्मल करे। और जुमले अगर पूरे जुमले में वो हकला रहा है तो वो उस जुमले को बार बार रिपीट करेगा। हो सकता है उस जुमले को वो रिपीट करे, उसको प्रोलॉन्ग करे, वहाँ पे बच्चे को ब्लॉक लग जाए, स्टॉप हो जाए, बच्चे को पॉज ले ले बच्चा, फिलर्स लगाना शुरू कर दे। फिलर्स इस तरह लगाते हैं बच्चे, बात करने से पहले इस तरह करना शुरू कर दे। तो ये सारी इस तरीके से बच्चे हमारे हकला रहे हैं। ये पेरेंट्स की कंप्लेन थी। तो अब इस पर कुछ टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे की इसके साथ सेकेंडरी सिम्टम्स नहीं आ रही, सेकेंडरी सिम्टम्स में क्या होगा, बच्चे की हकला तो वो रहा ही है, ये प्राइमरी सिम्टम में आएगा। सेकेंडरी सिम्टम में ये आएगा कि आपके बच्चे को स्वेटिंग तो नहीं हो रही, कोई हैंड मूवमेंट तो नहीं कर रहा, कोई फेशियल मूवमेंट्स तो नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन तो वो चेंज नहीं कर रहा, या बहुत ज़ोर लगा के तो नहीं बोल रहा, एफर्टफुल स्पीच तो नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी सिम्टम्स में आती हैं। ये सेकेंडरी सिम्टम्स अगर नहीं है तो फिर आप ये कुछ टिप्स मैं आपको बताने लगी हूँ, इन पर आप अमल करें। आपका बच्चा स्पीच थेरेपिस्ट को विज़िट किए बगैर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। उसमें सबसे पहली क्या है, आपका बच्चा जब बोल रहा है, कोई भी बात कर रहा है, आपने उसको पूरी तवज्जो के साथ सुनना है। लिसन विद प्लेयर, उसको प्लेयर के साथ सुनना है। ये नहीं करना कि थकावट वाला आपको हो कि जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी ख़त्म करो इस बात को, ऐसे नहीं है। आपने आराम सुकून से बच्चे को सुनना है कि आपका बच्चा क्या कह रहा है। आपने बच्चे को उसकी बात कंप्लीट करने देनी है और तसल्ली के साथ सुननी है उसकी बात। आपने बच्चे के साथ बच्चा बन जाना है, उसके लेवल पे आके उसको डील करना है, ठीक है। आपने बच्चे को बोलने का मौका देना है, बच्चे के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड अप करना है उसे। ये जो बच्चे हकलाना शुरू करते हैं, ये किसी चीज़ के डर की वजह से, खौफ की वजह से ज़्यादातर बच्चे हकलाना शुरू करते हैं, या कोई मेडिकेशन वगैरह चल रही हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के सूरत में बच्चे हकलाना शुरू कर देते हैं। तो ये आपने उसको रिलैक्स इन्वायरमेंट देना है, उसको काउंसल करना है कि हम आपकी बात सुनने के लिए हैं। आपने किसी दूसरे को अपने बच्चे का मजाक नहीं बनाने देना और ना ही खुद मजाक उड़ाना है। किसी को आपने अलाउ नहीं करना कि कोई आपके बच्चे को मजाक उड़ाए। अगर आपका बच्चा हकला रहा है तो अपने घर में सब लोगों को बता देना है कि किसी ने भी उसकी तवज्जो इस साइड पे नहीं डालनी कि आपका बच्चा हकला रहा है, या उसका मजाक नहीं बनाना। होता ही है कि जब बच्चे का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं तो बच्चे के सेकेंडरी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद बच्चे की स्वेयर स्टैमरिंग स्टार्ट हो जाती है और आपको थेरेपिस्ट को विजिट करना पड़ता है, और बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आपने सेकेंडरी सिम्टम्स नहीं आने देने, और अपने बच्चे को अवेयर नहीं होने देना कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। बच्चे को आपने कोशिश करनी है कि बच्चा बिल्कुल रिलैक्स रहे, ठीक है। करेक्शन नहीं करवानी है आपने बच्चे की। बार बार करेक्शन करवाएंगे, बच्चे की तवज्जो जाएगी कि अच्छा मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे ठीक करना है खुद को, और वो खुद ब खुद उसके साथ सेकेंडरी सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। वो उस बोलने से पहले स्ट्रेस एंग्जाइटी का शिकार हो जाएगा। तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। आपने बच्चे को ब्लोइंग एक्सरसाइजेस करवानी है घर पर, और उसके अलावा आपने रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज आप करवा सकते हैं अपने बच्चे को। इन सब टिप्स पे अगर आप अमल करते हैं तो इंशाल्लाह लेस दैन 6 मंथ में आपका बच्चा हकलाना बंद कर देगा। लेकिन अगर आपके बच्चे ने हकलाने के साथ सेकेंडरी सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं, तो आपको फिर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो भी आपके नियरेस्ट होगा उसको विज़िट करें, और आपके बच्चे की स्पीच थेरेपी की आपके बच्चे को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है और उसकी स्पीच थेरेपी प्रॉपर करवाएँ। इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि इसी तरह की मैं वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को अवेयरनेस दूं, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल है उसको विज़िट कर सकते हैं। उस पर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे बात करूं। थैंक यू सो मच।